आज मैं आया हूँ सीएससी का जो मेला है, जो प्रोग्राम होने वाला है आज सीएससी थिएटर का, तो उसी का आज आया हूँ। देख सकते हैं शाहिद मुशर्रफ स्थान में आ चुके हैं और अभी यहाँ पे इंट्रेंस करने वाले हैं। रेडियो डे क्रिएट होगा, उसका देखते हैं अंदर जाने का। उसका अभी आप थोड़ा दिखा दूँगा फिल्म वगैरह, और देख सकते हैं कि देख सकते हैं इधर सब रिपेयरिंग हो रही है। तो अभी मैं अंदर चुका हूँ, देख सकते हैं टॉफी मिल चुका है, आईडी मिल गया है और भोजन का ये कार्ड मिल चुका है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं किसी तरह वगैरह हो रही है, रेडी वगैरह यहाँ पे टॉफी वगैरह मिल रहा है और इधर देख सकते हैं सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ पे चाय का व्यवस्था है, देख सकते हैं चाय वगैरह पी सकते हैं आप। और देख सकते हैं सरगुजा जोन यहाँ पे है, अलग अलग जोन रखा हुआ है। हमारे सरगुजा जोन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो सर, बैठे हुए हैं। हेलो, हमारे जसवंत सर के मैनेजर इधर बैठे हुए हैं। ये बलरामपुर का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ये बलरामपुर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और सर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। हेलो, जांजगीर चांपा और सूरजपुर। देख सकते हैं इधर कार्ड वगैरह वितरण हो रही है यहाँ पे। और तो फ्रेंड्स पहली बार मैं सीएससी का जो मेला है यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं कैसे लग रहा हूँ बताऊँ, और सलों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और इधर हेलो भाई, हेलो पहचाना कि तो सतीश हेलो, और इधर जयंत हेलो करो। तो कैसे लग रहा है यहाँ प्रोग्राम में, पहली बार आया हो क्या? अच्छा लग रहा है ना? तो देखते हैं, बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स पहली बार इस जगह में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखते हैं प्रोग्राम में कैसा चलता है और कैसा मेला चलता है, उसको देखेंगे ज़रूर। आपको दिखाऊंगा किंतु के नंबर ब्लॉग्स में, और देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब। और जितने भी स्पेलिंग है जो सीएससी स्वेट सेंटर चलाते हैं, प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करना, शेयर भी करना। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पे सभी जोन से उपस्थित हो चुके हैं, सभी जोन। और इस थोड़ा सबको दिखा देता हूँ कौन कौन जोन से उपस्थित हुए हैं। सभी जोन इधर फर्स्ट में लगा हुआ है, और इधर ये जोन सभी जोन से उपस्थित हुए हैं इस जगह में, देख सकते हैं। और इधर बैठे हुए एंट्री वगैरह हो रही है। बिलासपुर ये रायपुर जोन से यहाँ पे एंट्री हो रही है, जो कि सबको चाय वगैरह मिल रही है, कार्ड वगैरह मिल रही है। पूरा सीएससी भाई लोग हैं उपस्थित हुए हैं आज। और चाय वाय पी करके अभी सब अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं हॉल के अंदर सबको इंटर होना है। और यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, जो भी सर्विस अपना सीएससी में जो भी सर्विस है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। ये इंटर होने देख सकते हैं। शायद दूसरा पाकिस्तान अंदर का जो हॉल दिखाता हूँ आपको, इस हॉल में पहले भी मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं। एक बार चेक कर लो। हेलो 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 हेलो। और हमारे
देख सकते हैं इधर बैठे बस कितना अच्छे से बैठ गए इधर हमारे भाई लोग मीटिंग। इस पर अवधान करके बातचीत करते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। स्मृति हमारे साथ है और टाइम से सीएससी को आप देख रही हैं और टेलीलॉग को देख रही हैं। तो मैं यहाँ नहीं चलेगा। इस स्कीम का विजन हिंदुस्तान को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेजेबल इकोनॉमी में तब्दील करना है। इस स्कीम में बहुत से सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। साथ ही ये स्कीम तमाम ख्यालात को एक बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लागू की जाने वाली एक योजना है। इस मिशन के बुनियादी तौर पर 3 फैक्टर्स हैं। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। मैं सीएससी परिवार की ओर से आज यहाँ पधारे सभी बीएलई भाइयों, अधिवक्ताओं और हमारे अतिथिगण का स्वागत करता हूँ। और अभी हमारे बीच में श्री प्रवीण मिश्रा सर आए हुए हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। तो आप हम सब लोगों से हम आज्ञा मतलब सभी लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार तालियों से सबका स्वागत किया जाए। अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे श्री संजय अलंग साहब, जो कि कमिश्नर रायपुर संभाग हैं, उचित पलों में हमारे बीच में पधारेंगे। तो तब अलंग सर का स्वागत करें। साथ ही में आदरणीय श्री प्रवीण मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नागेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने देश में प्रथा है, कोई भी इंसान अगर आता है, हमारे किसी समारोह में शिरकत करता है, हमारी शोभा बढ़ाता है, तो हमें उन सब अतिथियों का स्वागत करना है। तो इसी कड़ी में स्वागत के संदर्भ में मैंने एक शायरी छोटी सी लिखी है, जो मैं आप लोगों से सामने पढ़ना चाहता हूं कि धन्य धन्य हुए आज तो हम, धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार पधारे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जा सकता। मंच रोशन हुआ, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ें और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय अलंग के स्वागत के लिए अपने स्टेट हेड श्री जय नारायण पटेल सर से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि सर का स्वागत करें।
अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण मिश्रा सर के स्वागत के लिए सर से अनुरोध करूंगा। अब मैं नीतीश भाई से अनुरोध करूंगा कि वे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के वित्तीय समावेशन प्रबंधक श्री नागेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। कृष्णनंदन जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री आकाश सेतु जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों की छत्तीसगढ़ की भी प्रथा रही है कि जो भी कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग अपना राज्य गीत गुनगुनाते हैं। तो मैं सभी अतिथिगणों से और यहाँ उपस्थित सभी अपने वीएलई साथियों, अधिवक्ताओं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और छत्तीसगढ़ गीत के लिए एक बार गुणगान करें। हमारा एंथम है, गीत है, जो कि हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले वो गीत गुनगुनाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वो सीएससी गीत के लिए भी 2 पल के लिए आप लोगों को खड़े रहना पड़ेगा उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे भी कभी। हर शहर से मोड़ के गाँव घाट छोड़ के अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉ के संबंध में आज की ये मेले का आयोजन किया है, और इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रमुख सीएससी के राज्य प्रमुख श्री जय नारायण पटेल अनुरोध करूंगा कि वे आपके कार्यक्रम में थोड़ा कुछ 2 शब्द बताएं, मार्गदर्शन करें। सर। धन्यवाद मनीष जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय अलंग सर, कमिश्नर रायपुर डिवीजन। विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण मिश्रा सर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रायपुर छत्तीसगढ़। श्री नागेंद्र राव सर, एफआई मैनेजर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। श्री आकाश यदु जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आप सभी का सर आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। हम कमिश्नर साहब को बहुत बहुत इसलिए भी और धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि सर के साथ सीएससी का बहुत पुराना रिश्ता है। सर जब डायरेक्टर सोशल वेलफेयर थे तो हम लोगों को सर के साथ काम करने का अवसर मिला था। आप सभी वीएलई साथियों को पता है कि छत्तीसगढ़ में, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में, एक नवाचार जिसको बोले नया प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे, जिसमें दिव्यांगजनों का घर घर सर्वेक्षण किया गया था। सर के ही मार्गदर्शन में हमको वो अवसर मिला था, जिसमें लगभग हमने 26 लाख से अधिक परिवारों को एक एक घर जा करके दिव्यांगजनों को चिन्हित किया था। और उसी का परिणाम है कि जो यूडीआईडी कार्ड होता है उसको बनाने में वो सर्वेक्षण का भी योगदान रहा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी आपको। आप सभी जो वीएलई साथी हैं, बहन हैं, भाई हैं, हमारे पिछले 12 साल 15 साल से जुड़े हैं। हमारी बहन तनुजा रायचूरा भी यहाँ आज उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी वीएलई साथियों ने अपना कीमती पल निकाल करके आप आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन है। हमारे अन्य सभी अतिथिगण, हमारे पैनल लॉयर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। सर, सीएससी छत्तीसगढ़ विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है
और डिजिटल जो सेवाएं हैं जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो डिजिटल आउटलेट के रूप में हम लोग काम करते हैं। और ये गांव के ग्राम पंचायत भवन में हो या फिर घर घर में हो, चाहे वित्तीय सेवाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, डिजिटाइजेशन से संबंधित सेवाएं हैं, विभिन्न सेवाओं को हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और सभी वीएलई भाई बहन जो आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इनका इसमें बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है, जिसकी वजह से आदरणीय सर, हम लोग छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत पंजीयन में यदि परसेंट के हिसाब से यदि कवरेज देखें तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर है, जिसके लिए सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को विगत वर्ष में सम्मानित भी किया गया है। कुल 83,000 से अधिक मजदूरों का पंजीयन किया गया है, जो ई श्रम कार्ड बोलते हैं। लगभग जो लक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे वो पूर्ण हुए हैं, जिसकी वजह से जो आगामी योजनाएं हैं श्रमिकों पर, वो इम्प्लीमेंट करने में सरकार को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में सर, छत्तीसगढ़ पूरे अन्य सभी राज्यों में, भारत देश में पहला ऐसा राज्य है सर जो 2 वर्ष पहले ही अपनी पूरी लक्ष्य को पूर्ण कर लिया, और लक्ष्य से भी करीब 2 लाख अधिक लोगों को सर हम लोगों ने डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया है एग्जामिनेशन के बाद। तो इसमें डिजिटल क्रांति में छत्तीसगढ़ के लोगों को डिजिटल जागरूक करने में हमारे सारे भाई बहन जो वीएलई साथी हैं सर, बहुत विशेष योगदान रहा है। इसी तरीके से सर जेम पोर्टल में 18,000 से अधिक विक्रेताओं को पंजीयन किए हैं। करीब 19 लाख किसान भाइयों को डिजिटाइज उनका आधार KYC किए हैं। 99,000 से अधिक कृषकों का, लगभग 1 लाख लोगों का फसल बीमा सर हम लोग हर साल करते हैं। एक यूनिक, जैसे सर आपने हमको अवसर दिया था दिव्यांगजन सर्वेक्षण का, उसी तरीके से एक अवसर हमको तेंदुपत्ता के जो हितग्राही होते हैं सर, उनका डिजिटाइजेशन का अवसर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन ने हमको दिया था। तो उसमें 13 लाख जो हमारे परिवार हैं सर, तेंदुपत्ता जो कलेक्ट करते हैं, जिनको पेमेंट से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उनका डिजिटाइजेशन हुआ है। और इस साल सर 100% लोगों को लगभग ऑनलाइन पेमेंट सर फेडरेशन के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए सर स्तर नेशनल लेवल पर और राज्य स्तर पर कई सराहना के साथ ही साथ पुरस्कार भी CSC छत्तीसगढ़ को प्राप्त होते रहे हैं। इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विशेष हम लोगों को सहयोग रहा है। सभी सम्माननीय हमारे अधिकारीगण हैं, उनके विशेष सहयोग के बगैर हम लोग ये काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है, और जिससे हमारे राज्य के लगभग सर 22,000 से अधिक सक्रिय, प्रति माह यदि देखें सर तो 22,000 से अधिक CSC सेंटर हमारे सक्रिय रहते हैं। और पूर्ण पंजीयन जो है सर करीब 40,000 लोगों के पास में CSC का सर पंजीयन है। लगभग 100% ग्राम पंचायतों में वीएलई की उपलब्धता है और उपस्थिति है, जिससे किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने में कोई भी बाधा सर नहीं आती है। तो आप सभी इस अवसर पर, सर का भी व्यस्तता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में, जो कि टेली लॉ पर आधारित है। हमारी परियोजना है जो कि न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हमको पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसमें हमारे 20 पैनल लॉयर हैं जो कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू निःशुल्क परामर्श देते हैं। और वीएलई साथी जो हैं उनका गांव-गांव में जो भी न्याय मित्र के माध्यम से या फिर PLB के माध्यम से पता लगाते हैं कि किनके घर में ये समस्या है या फिर किनको परामर्श की ज़रूरत है, तो उनका पंजीयन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है।
और इसमें सर करीब 1,30,000 पंजीयन इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर के अभी मार्च तक सर पंजीबद्ध हुए हैं और इनमें लगभग 100% सबका परामर्श हुआ है। साथ ही साथ सर टेलीलॉ में कई नवाचार जो हैं अभी हुए हैं। हमारे डीएलएसए से सर सेक्रेटरी साहब उपस्थित हैं, तो डीएलएसए के और एसएलएसए के जो गतिविधियों पर और प्रकाश डालेंगे। आप सभी का पुनः सभी वीएलयू साथियों का, मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने छत्तीसगढ़ में सीएससी के कार्यों के बारे में जो उपलब्धियां हैं, जो कि आज यहाँ उपस्थित वीएलई साथियों की बदौलत ही सीएससी को यहाँ तक उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। और ये हकीकत है कि सीएससी ने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया है और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। खासतौर से मैं तो अभी सीएससी में 2 साल 3 साल मुझे हुए आए हुए, लेकिन जब आया था तो पता चला कि आयुष्मान कार्ड में भी छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 रहा है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि थी और राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ का नाम बहुत अच्छे रूप में लिया जाता है और उपलब्धियों के लिए लिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के टेलीलॉ के बारे में और हम लोगों का मार्गदर्शन करें और बताएं कि किस तरीके से हम लोग इन सेवाओं का आगे भी लाभ ले सकते हैं। सर। और पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप मंच संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं इस मंच से उस कोख को नमन करना चाहता हूं जिसने मुझे और आपको जन्म दिया। शायद माँ ना होती तो हमारा अस्तित्व ना होता और आज हम इस विषय पर भी चर्चा नहीं कर पाते। मंच से मैं नारी शक्ति को भी बहुत बहुत नमन करता हूं क्योंकि 8 मार्च आने वाला है, परंतु नारी शक्ति का एक उदाहरण मैंने तत्क्षण इस कार्यक्रम में देखा और उस शक्ति को मैं यही देखा कि जब ये स्टैंडी गिर गया तो सारी नारी शक्ति ने एक होकर अव्यवस्था को व्यवस्था में कैसे परिवर्तित किया, ये नारी शक्ति हमको सिखा सकती है। तो मैडम आप लोगों को बहुत बहुत सर ने मुझे टेलीलॉ के विषय में प्राधिकरण की ओर से बुलाया है और एक सचिव न्यायाधीश के रूप में मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सर को बताना चाहता हूं कि टेलीलॉ से हमारा संबंध बहुत पुराना है और जब छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य की एक उपलब्धि और मैं आपके समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इस पटल पर रखना चाहता हूं। हालांकि मैं क्षेत्रवाद से नहीं बंधा हुआ हूं, मेरा जीवन भारत की अखंडता को समर्पित है और सदैव रहेगा। परंतु जब हमारे राज्य की प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्कृष्टता की बात आती है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने टेलीलॉ के संबंध में एक उत्कृष्ट कार्य माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, जो हमारे कार्यपालक अध्यक्ष महोदय भी हैं, उनके कर कमलों के माध्यम से इसी 3 तारीख को प्राप्त किया है। और इस 3 तारीख को वो उपलब्धि प्राप्त की है जिसमें हमने टेलीलॉ पर देश की 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को मनोनीत किया, पुरस्कृत किया और उनका सब्जेक्ट टेलीलॉ था। तो ये हमारे लिए पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उक्त कार्यक्रम केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है। उन पिक्चरों के नाम भी, उन फिल्मों, लघु फिल्मों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लघु फिल्मों के नाम भी इतने आकर्षित और हमको प्रेरित करने वाले हैं। जैसे पहला पुरस्कार जिस फिल्म को मिला जो टेलीलॉ पर से ही संबंधित थी, उस फिल्म का नाम था जमीन, जिसका पुरस्कार था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, क्योंकि टेलीलॉ ऐसे स्थानों पर भी पहुंचा है। मैं सर क्योंकि सर का बहुत सारा सहयोग रहा है, जैसा हमारे सर ने बताया आभार प्रदर्शन के दौरान, स्वागत भाषण के दौरान, कि आपने शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ को उस स्थान तक पहुंचाया कि जब जमीनों के विवाद होते हैं और एक निर्धन व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो इसी ऐप के पास आता है और इसी ऐप के माध्यम से अपनी जमीन को पाता है और उसी लघु फिल्म में वह चीज दिखाई गई है। एक बेटी जब वो छोटी होती है और छोटी होने के दौरान उसके साथ यदि किसी प्रकार का कोई कृत्य
या अपराध घटित होता है तो टेलीलॉ का लाभ वो किस प्रकार ले सकती है, यह भी उस लघु फिल्म में बताया गया है। और एक अंतिम फिल्म जिसको मुझे लगता है कि सभी को देखना चाहिए, और मैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आपसे अनुरोध करूंगा कि राज्य प्राधिकरण को पत्र लिखकर उन फिल्मों को आप आहूत करें और देखें। किरण द अनटोल्ड स्टोरी, जो टेलीलॉ से ही संबंधित है। टेलीलॉ हम सबकी एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पैनल अधिवक्ता भी सजगता, सक्रियता और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सर ने मुझे एक लोक अदालत का काम दे के रखा है नगर निगम ने। इस बार हाईएस्ट डिस्पोजल हमको निपटाना है नगर निगम से, क्योंकि मैं बता दूं सर को कि रायपुर पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत में सबसे ज़्यादा डिस्पोजल देने वाला जिला है, और उसमें नगर निगम का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और नगर निगम ने लास्ट ईयर एक ऐतिहासिक मार्क यानी फुटप्रिंट क्रिएट किया है, और 36,000 से ज़्यादा केसेस नेशनल लोक अदालत में नगर निगम ने एक साथ। और ये भी हमारे लिए गरिमा का विषय है कि मैं इस मंच से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम पूरे देश में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में उत्कृष्टता की ओर रायपुर को बढ़ा रहे हैं। और मैं इस मंच से यही कहना चाहूँगा सर कि टेलीलॉ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो हम सदैव आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं, तटस्थ हैं और प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक शब्द और जो टेलीलॉ की स्थिति, टेलीलॉ के भविष्य के बारे में, और जिस तरीके से आप लोगों ने फिल्म बना करके और पब्लिकली उन सब चीज़ों को लॉन्च करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य किया है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित ही तौर पे लोग जो है उसको अनुसरण करेंगे और उस तरीके से जाकर के उसमें अपना फ़ायदा ले सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे कि हम लोग कैसे टेली कंसल्टेशन से भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब सागर जाओ CSC का जो प्रोग्राम दिया गया जिसमें बहुत अच्छे से सर्विस के बारे में अलग अलग बताया गया, जिसमें हमें CSC भाई लोग हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे सर्विस दे रहे हैं उसे बताया गया। बहुत अच्छा लगा और हम सर्विस ज़रूर देंगे और आप सभी को बताने की कोशिश किया। मैं भी यूट्यूब अपलोड जरूर मैं करूँगा, वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पूरा दिखिएगा पूरा। फ्रेंड्स बस इतना ही, अगले और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू।